हाँ नहीं, एक तो ये सवाल अपनी जगह पे कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुतालिक था कि आपने महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर बेंगल साहब और पीर साहब पगारो साहब को आप लोगों ने दावत दी है कि इमरान खान साहब उनसे मिलें। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुझे इस किस्म की कोई दावत तो आई नहीं अभी तक। जब दावत आएगी तो फिर अपनी शुरा से मुलाकात करके बात भी करेंगे। ये तो सवाल अपनी जगह पर, मुझे इसका भी आंसर करते। दूसरा, अलीमा खान साहब का बयान साहब ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो कह रही हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कमीशन बनाने में, तो कल से जो तरसीलात ज़र है ना, कम से कम उसके बाइकआउट का आगाज़ हो जाएगा। तो सर इस पोजीशन पे कैसे होगा काम? क्या इसमें थोड़ी लचक दिखा सकते हैं हम लोग? मैं देखिए, बात ये है कि जो आपने सवाल किया है कि मुज़ाकरात के हवाले से या दीगर आपने पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से। देखिए, खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो कानून और आइन की बालादस्ती पे ख़ास तौर पर ये मैंडेट वाला मामला था, उस पर जो राय रखती है जमात, उसके साथ बातचीत कीजिए, और उसी सिनेरियो के अंदर बातचीत हमेशा की भी गई। मौलाना साहब के हवाले से कुछ मैं भी खबरें सुन रहा था, लेकिन ऐसा कोई कतगन नहीं है कि वो मिलने नहीं जा सकते या खान साहब जो है वो किसी को मिलना नहीं चाहते। बिल्कुल, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। हाँ, ऑफ़िशियली जहाँ तक बात है कि वो कोई एक एप्लीकेशन, या वो मैंने भी कहीं पर नहीं देखी कोई एप्लीकेशन ऐसी दी गई हो। दूसरी तरफ अगर देखा नहीं, जाए आपने तो कोई ये जो दावत दी थी सारी मौलाना साहब को कि मुझसे मिले? इमरान खान साहब की तरफ से कोई दावत थी ऐसी कि मुझसे अपोजिशन रहनुमा मिले जेल में आके? नहीं, उन्होंने किसी को ये पाबंद नहीं किया कि कोई ना आए। ये भी नहीं उन्होंने कोई उसके अंदर मैंने देखा ठीक। कि कोई एप्लीकेशन दी हो कि ये लोग मिलने आएँ। अदरवाइज़ उन्होंने एक बात की हुई है कि उनसे बातचीत की जाए, रहनुमाओं को इजाज़त दी हुई है कि जो रूल ऑफ़ लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके उनके साथ जो है वो बातचीत की जाए। तो वो उनकी तरफ से, यानी कि कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है खान साहब की तरफ से कि मौलाना साहब अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो खान साहब ने कोई उनको आगे से बैन किया हो कि वो नहीं मिलना चाहेंगे। वो अगर समझते हैं, मिलना चाहते हैं, वो ख़्वाहिश का इज़हार करेंगे, तो खान साहब को बताया जाएगा कि वो मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो फिर ठीक। उसके ऊपर उनको कन्वे करके तो वो चले जाएँगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है और जी। ये तफसीलात अच्छा, ज़र वाला दूसरी जवाब ये दे दें। चीज़ ये है जी, देखें, दूसरी ये चीज़ है कि देखिए, मैं आपने सारी बयान सुन लिया, अकील साहब ने जिस तरह से बयान दिया, तो वो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया कि उनका दिल क्या है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वो कहते हैं ना कि आँखों के अंदर धूल झोंकने वाली बात, तो सिर्फ़ वो कर रहे हैं, एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि हमारी जो है वो बातचीत हो रही है और हम बनाने जा रहे हैं। जिसने एक काम करना होता है ना, वो फिर देर क्यों नहीं करता। और हमने पहले भी डेट जो है एक्सटेंड की है, 14 को ये होना था, फिर 15, और फिर इस तरह से आगे बढ़ा। तो आज आप देख लें कि डेट जो है वो आज 21 हो गई है। लेकिन अभी ठीक। तक कोई हमें ऐसा मैसेज कन्वे नहीं हुआ कि हमने कमेटी बना दी है, या हम जो है इसके ऊपर हमारे हमसे बात करने के लिए कोई कल का टाइम दें या परसों का दें, या कोई इस तरह का कोई अमल है। सिंपल हमने भी मीडिया के ज़रिए ये सुना है कि वो कह रहे हैं जी, कि स्पीकर साहब कह रहे हैं जी कि होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं है। ठीक है। अब अच्छा। जहाँ तक बात ये है कि कोई ये तासर ले कि हमने कोई मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खोला है, तो हम बिल्कुल लेट गए हैं, या उसको कोई हमारी कमज़ोरी समझे, या समझे कि बिल्कुल डर गए, तो वो बिल्कुल अपने ज़हन से ठीक है, निकाल दें। असलम गौरी साहब ने वो हमें ज्वाइन अपने किया, माइंड तर्जुमान से ये JUI सारी बात हैं। निकाल नहीं, दें, मैं हम दोबारा बिल्कुल आता हूँ अपने आपके मौक़िफ़ पास। पर कायम हैं, हम जी। आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, जी। दोबारा आता हूँ।